शुरू के कुछ लेसन्स में आपको कुछ अल्फाज कुछ जुमले बताए गए थे, लेकिन आपको उनके स्पेलिंग नहीं बताए गए थे, सिर्फ आपको उनकी आवाज़ें बताई गई थी। स्पेलिंग ना बताने का मकसद ये था कि आपका सारा फोकस, आपकी सारी तवज्जो स्पेलिंग की तरफ ना जाए, बल्कि आवाज़ की तरफ रहे। अगर स्पेलिंग भी आपको लिखे हुए मिल जाएँ तो फिर आपका आधा ध्यान स्पेलिंग की तरफ रहेगा, आवाज़ पे आपकी पूरी तवज्जो नहीं होगी। और चूँकि आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो आप इंग्लिश की वजह से, उसके ज़ेर असर होने की वजह से आप उसको इसी तरह पढ़ेंगे जैसे आप इंग्लिश में अल्फ़ाज को पढ़ते हैं, तो सही जर्मन में नहीं पढ़ पाएँगे। इस वजह से आपको स्पेलिंग नहीं बताए गए थे। अब आपको अल्फ़ाबेट्स बता दिए गए हैं, स्पेलिंग आपको पता है, आपको कॉम्बिनेशंस बता दिए गए हैं, कौन-कौन से स्पेलिंग आपस में मिलके क्या आवाज़ें बनाते हैं। अब हम उन्हीं अल्फ़ाज को, उन्हीं जुमलों को, उन्हीं सवालात व जवाबात को दोहराते हैं। अब आप आवाज़ भी आपको पता है और अब वो लिखा कैसे है, स्पेलिंग क्या होंगे, वो भी आपके सामने आ जाएँगे। तो हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। ग्रीटिंग से हेलो, हेलो, गुटन मोर्गन, गुटन मोर्गन, गुटन टाग, गुटन टाग, गुटन आबेंड, गुटन आबेंड, गुटे नाख्त, गुटे नाख्त। अब क्वेश्चंस करते हैं। वी हाइसन जी, वी हाइसन जी, इश हाइसे, इश हाइसे, और उसके बाद अपना नाम बता देंगे। वो हेयर कोमन जी, वो हेयर कोमन जी, इश खोमे आउस, इश खोमे आउस, उसके बाद कंट्री बता देंगे। वो वोनन जी, वो वोनन जी, इश वोने इन, इश वोने इन, इसके बाद सिटी बता देंगे जहाँ पर रहते हैं। वस माखन जी, वस माखन जी, इश लर्ने डोइच, इश लर्ने डोइच। वी इस्ट इरे हैंडी नुमर, वी इस्ट इरे हैंडी नुमर, माइने हैंडी नुमर इस्ट, माइने हैंडी नुमर इस्ट, के बाद हम नंबर बता देंगे, 2, 3, 0, 5 वगैरह। वी इस्ट इरे हाउस नंबर, वी इस्ट इरे हाउस नंबर, माइने हाउस नंबर इस्ट, इसके बाद हाउस नंबर बता देंगे। अब हम नंबर्स करते हैं। आइंस, आइंस, स्वाए, स्वाए। अब आपको बताया है कि जर्मन का ए और ई, यानी इंग्लिश का ई और आई जब इकट्ठे आए तो आए की साउंड आती है, इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे स्वाए, दराए। दराए की एंडिंग भी सेम है, आए की आवाज़ आएगी, दराए। फियर, फियर, फ्यून्फ, फ्यून्फ, जैक्स, जैक्स, ज़ीबन, ज़ीबन, अख्त, अख्त, नोएन, नोएन, सेन, सेन। यहाँ तक आप काउंटिंग सीख चुके हैं। अब हम आगे इसको जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एल्फ, एल्फ, स्वुल्फ, 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 द्राइत्सेन। अब वही काउंटिंग जो आपने द्राइ फियर फ्यून्फ पढ़ा था, उसके साथ आपने सेन लगा देना है। द्राइत्सेन, द्राइत्सेन, फियर्त्सेन, फियर्त्सेन, फ्यून्फ्सेन, फ्यून्फ्सेन। अच्छा, 6 को आपने पढ़ा था जैक्स, लेकिन जब आप 16 कहेंगे तो आप जैक्स की बजाय उसको जैश कहेंगे, शीन की साउंड देंगे, जैश,
16 16। 6 को आपने जेक्स पढ़ा, लेकिन 16 को आपने कहना है 16। इसी तरह 7 को आपने ज़ीबन पढ़ा है, लेकिन 17 को आप कहेंगे ज़ीबसेन। ज़ीबन पूरा नहीं कहेंगे, ज़ीबसेन। 18 19 20 सेट की आवाज़ आपको बताया है, सेट की साउंड है। सेट आप ते और सीन की आवाज़ों को इकट्ठा निकालते हैं मुंह से, से, सा, सेट। तो यही साउंड आई थी आपके पास स्वाए में, स्वाए, सेन, 12 20। जर्मन में जहाँ भी आपको जेड नज़र आएगा, आपने से की साउंड निकालनी है, से। तो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो इंग्लिश की वजह से वो उसको गलती से जी पढ़ जाते हैं, ज पढ़ते हैं, जेड की आवाज़ निकालते हैं और काफ़ी देर तक ऐसा ही करते रहते हैं। आपने शुरू में ही मुहतात रहना है, जब भी जेड आएगा जर्मन में आपने से की साउंड निकालनी है। स्वाए को आप स्वाए पढ़ेंगे, सेन को सेन पढ़ेंगे, सुल्फ को सुल्फ ही पढ़ेंगे और 20 को 20 ही पढ़ेंगे।